जो सबसे बड़ी चिंता है। आप यह दृष्टांत जानते होंगे, आईपीएल में बेंगलुरु की टीम जीती और उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं। ऐसा जुलूस निकला, ऐसा स्टैम्पिड हुआ, डेथ हुआ, सारा सुख दुख में बदल गया। हम लोग सब करें पूजा, पर आप जान रहे हैं रांची की दुर्गा पूजा क्या होती है। ऐसा जन सैलाब रहता है, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, ये सभी पूजा कमेटी को ध्यान रखना होगा। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जो व्यवस्था करनी पड़े। आज देखे होंगे कुंभ में एक दुर्घटना घट गई थी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में घट गई, एक बाबा कहीं प्रवचन दे रहे थे वहां दुर्घटना घट गई, मां वैष्णो देवी के रास्ते में घट गई। हम ऐसा कोई चीज न करें जिससे दुर्घटना की संभावना हो। इसलिए मेरा सभी पूजा कमेटी से करबद्ध अनुरोध है कि कैसे आपको एंट्री कराना है, कैसे एग्जिट कराना है, कहां रोकना है, कहां निकालना है। प्रयास करें कि जिधर से जाएं उधर से निकलने का मौका न हो, अलग रास्ता हो। ये सारी व्यवस्था करने का प्रयास करें ताकि कोई भी इस तरह की घटना न घटे कि हम लोग पे दाग लगे या कोई ऐसा नुकसान हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजली। हर जगह बिजली का तार होता है, लाइट बढ़ते जाता है, व्यवस्थाएं बढ़ती जाती है, कहीं झूला लग जाता है। शॉर्ट सर्किट नहीं हो, तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो जो आप केबल लगाएंगे, जो तार लगाएंगे, वह कितना लोड लेगा, कितना लोड उस पर देना है, इसको जरूर किसी एक एक्सपर्ट से दिखवा लें। ऐसा नहीं कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और उसके चलते कोई भगदड़ मच जाए। तो मेरा यह भी अनुरोध है, बिजली विभाग के इंजीनियर जाएंगे करेंगे, पर जितनी संख्या है पूजा पंडालों की, विभाग अपने से सबका लोड और सबके तार की क्वालिटी चेक कर पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपका अपना कर्तव्य है कि आप अपने किसी इंजीनियर को बुला के, अपने किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुला के यह दिखवा दें कि पूजा में जो तार लगा है, जो बिजली का सामान लगा है, वो सचमुच वह लोड लेगा या नहीं लेगा, कितना लोड उस पर देना है। तीसरी बात वॉलेंटियर्स की। सबों ने महिला पुलिस की मांग की, हमारे पास संख्या काफी सीमित है, तो हम लोग जितना है उतना तो जरूर लगाएंगे, पर हो सकता है कि उतनी व्यवस्था के लिए पर्याप्त न हो। तो मेरा अनुरोध है, आज मैं देख रहा हूं मीटिंग में कुछ मां दुर्गा के प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं भी आई हैं। हम लोग महिला वॉलेंटियर को बढ़ाएं तो बहुत सुविधा होगी। वॉलेंटियर्स मैं देखता हूं रहते हैं पूजा कमेटी के, शांति समिति के, लेकिन है कि पुरुष वॉलेंटियर ज्यादा दिखते हैं। तो मेरा अनुरोध है पूजा कमेटी से कि अगर आप कुछ महिलाओं को इस कार्य में लगा पाए तो हमारा और आपका दोनों का काम आसान होगा। तो महिला कांस्टेबल की संख्या कम है, मैं कह भी दूं कि मैं सब जगह दे दूंगा, इतनी संख्या में दे दूंगा, पर्याप्त संख्या में दे दूंगा, ये संभव नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि आप निश्चय ही महिला वॉलेंटियर को भी करें। एक मेरा अनुरोध है, जितने भी वॉलेंटियर्स आप बना रहे हैं उसकी लिस्ट बिल्कुल समय अपने थाना प्रभारी को दे दें कि ये हमारे वॉलेंटियर्स है, ये हमारे उनके मोबाइल नंबर है, ताकि हम संपर्क कर पाए। एक अनुरोध होगा कि जब दुर्गा पूजा का मेला पंडाल लगता है तो कोई किसी का कॉल सुन नहीं पाता है, इतना आवाज होता है, इतनी ध्वनि होती है। तो जो शांति समिति के सदस्य हैं, जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं, प्रशासन के पदाधिकारी हैं, फोन को अगर आप वाइब्रेशन मोड में रखेंगे तो आपको वाइब्रेट होगा तो पता चलेगा कोई कॉल आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग उसमें पूजा कमेटी के लोग फोन लगाते हैं, वो आदमी सुन ही नहीं पाता क्योंकि बहुत तरह की ध्वनि वहां पर मौजूद रहती है। तो अगर यह अभ्यास कर लें कुछ दिन वो वाइब्रेशन मोड में उसमें रखते हैं भीड़ में, तो हम लोग को भी सुविधा होगी, आपको भी सुविधा होगी। एक है, कभी कभार कुछ असामाजिक तत्व जो है वो कुछ बिगाड़ना चाहते हैं माहौल को। मैं पहले भी कहा था 10 फीट गाड़ दूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं 10 फीट गाड़ दूंगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रखे। मां दुर्गा का पंडाल है, मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा है, उसमें किसी ने यदि व्यवधान पहुंचाया तो उसको जिंदा गाड़ देंगे, यह तो बोल ही रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रखे। इस पूजा की पवित्रता को जो भी ठेस पहुंचाएगा वो परेशानी का भागी बनेगा। एक लेकिन मेरा कहना है कि कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पर बहुत उल्टा सीधा चलता है। क्या पता 3 साल पहले का वीडियो हो, 2 साल पहले का फोटो हो, जगह एक्स हो बताएगा वाई का है, पता चला कि वह वीडियो कहीं और चला था, कह देगा रांची में हो गया। आपत्तिजनक चीज, भड़काने वाली चीज ऐसा सोशल मीडिया पर बिना उसको वेरीफाई किए कोई आदमी उसको प्रसारित न करे। मेरा अनुरोध है, कई बार हम उत्सुकता बस बढ़ा देते हैं कि देखो ये चल रहा है, पर आप ये उत्सुकता बस बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते वो वहां तक पहुंच जाएगा जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी।
तो मैं कंट्रोल रूम का नंबर जारी करूंगा 2 दिन के अंदर। मेरा अनुरोध है, जब भी आपको क्या आपत्तिजनक वीडियो, पोस्ट, वक्तव्य, कोई भी चीज नजर आए तो आप प्रशासन के उस कंट्रोल रूम के नंबर पर फॉरवर्ड करें। उस नंबर पे वो जब आएगा तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर कोई बदमाशी की हद कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप उसे न फैलाएं, उसको लेकर अनावश्यक उद्वेलित भी न हो। सोशल मीडिया बड़ा ही डाइसी चीज है, उसके बाद को सच मान लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जवारा है, कौन किसका फोटो बना देगा, कौन किसका वीडियो बना देगा, आप नहीं जानते। तो उसको लेकर बहुत उद्वेलित, अरे हमारे भावना पर आहत हो गए, ये हो, ये सब नहीं करें। आप प्रशासन को दें, बदमाश होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन उसको अनावश्यक न प्रसारित करें, मेरा ये अनुरोध है। न एक मजाक हम कहेंगे कि बस पर एक दर्जी चढ़ा, बेचारा फोन आया, फोन पर बोला अपने जो असिस्टेंट दर्जी उसको, अच्छा तू हाथ काट, हम आके गला काटेंगे। और वो दर्जी बोला, वो तो कपड़ा काटने के बाद बोल रहा था, बस वाला सुना के हाथ काट गला काट की बात चल रही है। तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है, कौन बात का क्या अर्थ निकाल लेगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल सावधानी से, परहेज से इसको देखें। रांची की जमीन, मैं तीसरा दुर्गा पूजा यहां पर कर रहा हूं, लगभग विगत 10 वर्षों से रह भी यही रहा हूं। मैं मानता हूं कि यहाँ के लोग, यहाँ की पूजा कमेटी के लोग, यहाँ के शांति समिति के लोग कितने अच्छे हैं। ये मेरे फील्ड में 11वीं पोस्टिंग है, शायद ही ऐसा कहीं हम लोग देखने को मिलता है। इतना सहयोगात्मक, इतने अच्छे लोग। शहर का हवा ही अलग है, एक आध दुर्घटना कभी घट गई, अलग बात है 2022 में, फिर मैं मानूंगा कि यह शहर प्रणाम करने लायक है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और प्रशासन को इतना सहयोग करते हैं कि हम लोग इतनी उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो मैं पूजा कमेटी और शांति समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा, जैसे मां दुर्गा का तीसरा नेत्र और 10 हाथ है, आप ही हमारी तीसरी आंख है, आप ही हमारे 10 हाथ हैं, आप ही हमारे जय विजय हैं, आप सब कुछ हैं। आप आगे रहेंगे तो प्रशासन को कोई असुविधा नहीं होगी। हम बोलते भी हैं कि हे शांत नेताओं, तुम्ही पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे हमारे हार। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप निश्चय ही इसको करें। मैं अन्य में सभी पूजा कमेटी से अनुरोध करता हूं कि सुरक्षा की बात को जरूर ध्यान रखें। मेरा करबद्ध अनुरोध है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न करें और थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्थित हो। तो जहां पीलर वाली समस्या आई है, हमारे अफसर जाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा, जो पीलर बनता था वो बनेगा। थोड़ा सा खाली अगर वो सड़क कम घेरे, इसकी व्यवस्था करनी है। आप सभी सहयोगी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हम लोग ऐसे ही सीनियर एसपी सर को चतुर्वेदी का उपाधि पहले से ही दिए हुए हैं। आप लोग जान रहे हैं काहे के लिए उनको हम लोग चतुर्वेदी दिए। थोड़ा सा प्रेस वालों से अनुरोध है, 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए किनारे, 2 मिनट किनारे हो जाइए आप लोग। डीसी सर का संबोधन हो जाएगा, फिर आप लोगों को भरपूर समय दिया जाएगा, पूरा समय आप लोगों को दिया जाएगा। और जो समिति के सदस्य वाले लोग हैं, आपसे भी अनुरोध है, कृपया 2 मिनट बैठ जाइए और 2 मिनट सारे लोग बैठ जाइए। अब डीसी सर से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपना मार्गदर्शन सभी लोगों को करेंगे। सर, आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग कृपया बैठ जाएं। आप सभी लोगों को जोहार। कृपया शांति बनाएंगे ताकि हम सब लोग बात सुन सके। आज के इस बैठक में दुर्गा पूजा के तैयारियों के लेके हम लोग बैठे हैं। इसमें मंच पर उपस्थित हमारे रांची जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, सिटी एसपी साहब, अनुमंडल दंडाधिकारी जी, हमारे नगर निगम के संजय जी, मंच पर उपस्थित सभी जिला के तमाम वरीय पदाधिकारीगण लोग, आए हुए सभी हमारे प्रखंड और अंचल से पदाधिकारीगण लोग, थाना प्रभारीगण लोग, और इस बैठक के मुख्य लोग, अध्यक्ष, सचिव, तमाम पदाधिकारीगण, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति, महानगर औद्योगिक दुर्गा पूजा समिति, रांची ग्रामीण के सभी दुर्गा पूजा समिति, जगन्नाथ नागरीय दुर्गा पूजा समिति, पंजाबी हिंदू बिरादरी कमेटी रावण दहन समिति, मुराबादी रावण दहन समिति अरगोड़ा, केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्यगण,
विशेषकर कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। जय सिंह यादव जी, डॉक्टर अजीत सहाय जी, इस्लाम जी, अकीलुर रहमान जी, कुणाल अजमानी जी, अशोक चौधरी जी, राजेंद्र सिंह जी, जितेंद्र जी, अब सब लोगों को जोहार। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इस बैठक को आप सभी लोगों के सहयोग से एक सक्रिय रूप से हम लोग कर रहे हैं। पूरा ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता और रांची जमशेदपुर का जो दुर्गा पूजा उत्सव को सभी लोग शानदार तरीके से मानता है और इसको सेलिब्रेट करता है। और रांची का खूबी ये है कि यहाँ बहुत सौहार्दयुक्त वातावरण में एक कम्युनल हार्मोनी के साथ हम लोग लगातार करते हैं इस त्योहार का जो आयोजन। और विशेषकर मैं इसका श्रेय जो है यहाँ के आम नागरिकों को और केंद्रीय शांति समिति के जितने भी सदस्य लोग हैं और पूजा समिति के लोगों को मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि एसएसपी साहब ने भी बताया कि सभी झारखंड में सभी जिलों से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ के शांति समिति और आम जन जो है बहुत ही सक्रिय रूप से सकारात्मक रूप से इस शांति व्यवस्था बनाने में हम लोगों को मदद करती है। और इसके लिए हम सब लोग, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, आप सब लोगों को धन्यवाद देती है। और दुर्गा पूजा इस बार बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इस बार बारिश होने का संभावनाएं हैं और बहुत दिनों से जो है इतना बारिश जो हुआ है जिसकी वजह से कुछ जगह अभी भी काम चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम चल रही है। राज्य सरकार, नगर निगम इलाके में भी बहुत सारे काम चल रही है, जैसे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का। तो ये सारे चीज देखते हुए हम लोगों को पहले से ही अच्छे से तैयार रखना है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे आप लोगों को डायरेक्शन पूजा समिति के, खासकर पंडाल समितियों को दिया गया है और इसमें जो है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके संबंध में हम लोगों ने बताए हैं कि जो कम से कम जो 3 प्रमाण पत्र जो है आपके भवन के जो सर्टिफिकेट मिलती है कि आपका जो पंडाल जो है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, और अग्निशमन का जो प्रमाण पत्र मिलती है और बिजली विभाग का मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जो है हमारे संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय बनाते हुए आप लोग निश्चित रूप से लेंगे। और कुछ चीज जो है जैसे कि सीसीटीवी को जो है कोई भी लाइटली नहीं लेना। इसको निश्चित रूप से जो हम लोगों ने जो निर्देश जो दिया है, सीसीटीवी होना चाहिए और उसका रिकॉर्डिंग भी सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना जरूरी है। और उसको प्रॉपर एक व्यक्ति वहां डेप्यूटेड रहे कि उसको लगातार देखते रहे। उसके बाद हम लोगों ने इस बार जो पूजा 2 तारीख को और 3 तारीख को जो बड़ा तालाब में जो मूर्तियों का विसर्जन जो होगी, उसके लिए विशेष रूप से बड़ा तालाब में नगर निगम के द्वारा ट्रेन की इंतजाम किया जा रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को विशेष नजर है। जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके किसी भी तरह का सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी वीडियो, फोटोग्राफ करके भेज दिया जाता है और वो कुछ युवा लोग हैं कभी भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो मेरा अनुरोध है उस तरह के चीजों को कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ प्रशासन को इस तरह की चीज जो है वो देंगे ताकि हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करें। ट्रैफिक के संबंध में बहुत सारा सुझाव आए हैं, तो हमारे डीएसपी ट्रैफिक और एसपी ट्रैफिक, नगर निगम उसको देखेंगे और नगर निगम बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। आपके जितने भी सुझाव आए हैं उनको लिया है और काम भी कर रही है और आने वाले समय में दुर्गा पूजा समय में जो है बहुत अच्छे से वो लोग काम करेंगे हम लोगों को
उम्मीद है। और इस बार रावण दहन दहन जो मुरादाबादी में जो होगा वो परमानेंट स्टेज नहीं है, तो आप लोगों को स्टेज जो बनाना है उसके बारे में पहले से ही तैयारी कर ले। और आम जनों से मेरा अनुरोध है कि जो जिला प्रशासन से, विशेषकर ट्रैफिक से और पुलिस से जो निर्देश जो मिलते हैं, गाइडलाइंस जो मिलते हैं, उसको अनुपालन करने की जरूरत है। कि अगर हम लोगों को सही से अच्छा सा एक त्योहार मनाना है, तो सभी लोग अनुशासन रूप से जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होता। तो ट्रैफिक के संबंध में जो गाइडलाइंस मिलते हैं उसको फॉलो करें। स्वच्छता के संबंध में जो नगर निगम से जो बताया जाता है उसको करें। कहीं पे भी हम लोग प्लास्टिक इसका उपयोग कम से कम करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक निश्चित रूप से यूज नहीं करना है। और ये दुर्गा पूजा जो है महिलाओं का त्योहार है, तो महिलाओं का हम लोग पूजा करते हैं, तो महिलाओं का सुरक्षा को हम लोगों को केंद्र बिंदु बनाना। अभी भी विशेषकर शाम को कुछ सूचनाएं मिलते रहते हैं कि छेड़खानी का हो या पॉकेट मार का हो या ज्वेलरी का ये करने का। तो इसके लिए जो है सामाजिक रूप से हम लोगों को महिलाओं को जो एक इज्जत और सम्मान और उनके प्रति जो हम लोगों को सुरक्षा भाव जो रखना है, वो हम सब लोग मिलकर करने की आवश्यकता है। और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स में कुछ महिलाएं भी रहें, ताकि इस छेड़खानी मामलों के ऊपर भी ऐसे वो लोग नजर रख सकते हैं। आज कुछ लोगों को हो सकता है मौका नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं सभी सम्मानित लोग हैं। आपके जो भी सुझाव है वो लिखित या एडीएम साहब को मौखिक रूप से भी आके बता सकते हैं, ताकि वो सारा चीज हम लोग जो है हमारे जितने भी प्लानिंग जो चल रही है उसमें हम लोग ले पाए। और सिविल सर्जन को अलर्ट रहना है। जितने भी हमारे सदर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ग्रामीण इलाके में भी जितने भी हॉस्पिटल्स है और शहरी हॉस्पिटल, ये सब एम्बुलेंसेस सब जो है तैयारी रूप में रहना है। हमारे जो जिला का कंट्रोल रूम भी उस समय फंक्शनल रहती है, और वहां पे जितने भी पदाधिकारी जो है वो सब लोग तत्परता से काम करते हैं। और आने वाले समय में हम सभी लोगों से मिलकर एक जो टीम रांची का जो भावना से हम लोग काम करते हैं, कि प्रशासन, आमजन, पंडाल समिति के लोग और जो केंद्रीय शांति समिति के लोग, सब लोग मीडिया के बंधुगण, हम लोग मिलकर जो है इसको एक सामूहिक सौहार्द का शांति रूप और एक भव्यता से इस दुर्गा पूजा त्योहार को हम लोग मनाए, ये उम्मीद रखते हैं। और आज सभी लोग इतना समय दिए यहाँ आए, उसके लिए जिला प्रशासन आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जो है और एक चीज, माननीय उच्च न्यायालय का एक दो बिंदु पर बहुत सारे उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, उसमें दो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोर्ट के बारे में, कोर्ट जो है बात को दर्ज करने के बाद तुरंत नहीं करना है, और तुम फेस्टिवल पे उस फेस्टिवल को ऊपर रोक नहीं करना है। और दूसरा जो है बिजली के संबंध में हम लोग बिजली को काट नहीं सकते, और इसीलिए रोड में जब हिंदू से निकलते हैं तो हाइट जो है वो उच्च न्यायालय ने जो बताया जो हाइट है वो हाइट को अनुपालन करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है माननीय उच्च न्यायालय का आगे का अनुपालन करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप
अभी जो है पूरा राज्य प्रशासन इस बात की व्यवस्था कर रहा है कि पूरे मेला के दौरान पहला तो है कि हमारा क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो ताकि श्रद्धालु आसानी से माँ दुर्गा के दर्शन कर पाएं, पंडालों में घूम पाएं। दूसरा हमारा है क्राउड मैनेजमेंट के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक की कैसी व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों को मैक्सिमम सुविधा प्रदान की जा सके। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।